T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स के लिए जो टीम्स हैं, यहाँ 8 टीमें हैं, उसमें से आयरलैंड, यूएई, नेपाल और मैं अगर बात करूं ओमान, जी हाँ, जो कि होस्टिंग टीम है, इनकी प्रिपरेशंस की आखिर क्या हाल चाल है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको यही बताएंगे और साथ साथ में बताएंगे कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो की है वो ऑर्गेनाइज की है और वो किन किन के बीच में होनी है, क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है, कब टीम्स वहां पहुंचेगी, प्रैक्टिस सेशंस कब है, किन किन के बीच में मैचेस होने हैं और उसके बाद किस किस तरह की टीम्स की तैयारी और पूरा शेड्यूल क्वाड्रेंगुलर सीरीज का हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड की जो टीम है वो 4 तारीख को रवाना होगी ओमान के लिए। जी हाँ, 4 तारीख रवाना होगी। उसके बाद जाहिर सी बात है जो भी प्रोसेस होंगे क्वारंटाइन के वो भी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सारी टीमों की अगर मैं बात करूं तो 8-9 तारीख तक सारी की सारी टीमें आपको ओमान के ग्राउंड पे पहुंचती हुई नजर आएंगी, पहुंच चुकी होंगी ओमान में क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करते हुए। उसके बाद 10 तारीख को प्रैक्टिस सेशंस होंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशंस होने हैं, सारी टीमों के प्रैक्टिस सेशंस होने हैं, किसी को 9 को होने हैं, किसी की 10 को होने हैं। जैसे जैसे क्वारंटाइन पीरियड खत्म होता जाएगा वैसे वैसे वो प्रैक्टिस सेशन में उतरते नजर आ जाएंगे। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद बारी आएगी सीरीज की। यहाँ क्वाड्रेंगुलर सीरीज होनी है और सच में ये सीरीज बहुत अच्छे टाइम पे है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर ठीक पहले आपको टीम्स का हाव भाव नजर आ जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट करने को भी मिल जाएंगी इस सीरीज में क्योंकि आपको अच्छे खासे मैचेस मिल रहे हैं। कौन से मैच किसके खिलाफ कितने हैं, किस समय पे हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत यह सबसे पहले मैच बिल्कुल, और सबसे जो पहला मैच है और हर दिन डबल हेडर है, ये भी गौर करने की बात है। और इसी के साथ जो पहला जो मैच होगा वो 11 तारीख को खेला जाएगा। जी हाँ, और जो पहला मैच है वो आयरलैंड वर्सेस यूएई के बीच में है। फर्स्ट मैच की बात करें और सेम डे पे अगर बात करें दूसरे मैच की तो वो है ओमान वर्सेस नेपाल के बीच हाई वोल्टेज मैच। जी हाँ, बिल्कुल, ओमान होस्टिंग टीम है और साथ ही साथ नेपाल उनके खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी अपना पहला मैच। बिल्कुल, अब आप ये सोचिए जरा, हम क्यों कहते हैं कि बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन के तौर पे से देखा जा सकता है। जो सीरीज होनी है T20 ग्लोबल क्वालिफायर जो होने हैं उसमें भी आयरलैंड वर्सेस यूएई की भिड़ंत होनी है और उसमें भी ओमान वर्सेस नेपाल की भिड़ंत होनी है। तो उस क्वालिफायर से पहले एक बार दोनों टीमों को मौका मिल जाएगा आपस में देखने का कि हमारे में क्या कमियां हैं, क्या नहीं, क्या बैलेंस करने की जरूरत है। उस लिहाज से जो टीमें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी सही हैं और एक अच्छा प्रिपरेशन यहाँ से हो सकता है। चलिए उसके बाद अगले दिन कौन कौन से और किन के बीच में मैच है जान लेते हैं। बिल्कुल सही। और 12 तारीख को अगले ही दिन फिर डबल हेडर है। जी हाँ, पहला जो हेडर है वो है नेपाल वर्सेस यूएई के बीच, बिल्कुल, और दूसरा जो हेडर है वो है ओमान वर्सेस आयरलैंड के बीच। तो ये डबल हेडर फिर 12 तारीख को है। मजेदार मैच है, ओमान वर्सेस आयरलैंड, नेपाल वर्सेस यूएई। अब क्रॉस कनेक्शन है, जो ग्रुप है रियल में ग्लोबल क्वालिफायर्स में, अब उसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे उल्टा है। बिल्कुल, और अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है सिवाय मैचेस होने के। यहाँ पर भी है। जी हाँ, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके मोस्ट प्रोबेबल टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन से होंगे तो मेरे ख्याल से 90 से 95% जो व्यूअर्स है वो यही कहेंगे कि ओमान, नेपाल, यूएई और आयरलैंड। तो जाहिर सी बात है जब इनका क्रॉस कनेक्शन सेमीफाइनल में होगा तो यही मैच आपको देखने को मिलेगा, लगभग यही मैच देखने को मिलेगा जो रखा गया है 12 फरवरी को। जी हाँ, ओमान वर्सेस आयरलैंड और यूएई वर्सेस नेपाल है, ये 12 फरवरी को होने हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके अगले दिन रेस्ट है या मैच? जी हाँ, बिल्कुल, 13 तारीख को रेस्ट है। आप आराम करिए, थक हारिए आराम से। आप फिर से सोचिए जो भी टीम हारेगी वो अपने प्लान्स पे एक दिन के लिए अच्छी तरह एक साथ मीटिंग कर सकती है। जी हाँ, 13 तारीख को होल्ड है और उसके बाद 14 तारीख को क्या शेड्यूल है और किन के बीच में मैचेस है, आइए वो भी जान लें। बिल्कुल, 14 तारीख को फिर क्रॉस कनेक्शन वाला मैच है ओमान वर्सेस यूएई का। जी हाँ, बिल्कुल, गल्फ कंट्रीज के बीच में मैच है और साथ ही साथ जो दूसरा मैच है वो है आयरलैंड वर्सेस नेपाल के बीच। बहुत ही बड़ा मैच, कहीं ना कहीं ये दूसरा सबसे बड़ा मैच होगा ओमान वर्सेस नेपाल के बाद आयरलैंड वर्सेस माफ कीजिएगा नेपाल। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नेपाल की जो रैंकिंग है खास करके उसके बेस पे देखा जा सकता है कि स्टेट्स में नंबर 1 टीम वो इस वक्त है और जितने परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हुए तो डेफिनेटली एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आयरलैंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। अगर परफॉर्मर की मैं बात करूं तो इस वक्त बहुत ही टॉप टीम इस वक्त नजर आ रही है। उनकी स्क्वाड भी आ चुकी है, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी स्क्वाड नजर आ रही है और नेपाल की भी काफी प्रॉमिसिंग और अच्छी खासी स्क्वाड है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें भी ठीक ठाक प्लेयर्स हैं। खैर, ये मैचेस होने हैं क्योंकि ये भी एक सेमीफाइनल की प्रोबेबिलिटी है जो 14 तारीख को रखी गई है। बहुत ही सोच समझ के रखा गया है इस सीरीज को। 14 तारीख को जो मैचेस हैं वो भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आयरलैंड वर्सेस नेपाल का सामना हो जाए सेमीफाइनल में और ओमान वर्सेस यूएई का सामना हो जाए सेमीफाइनल में। उस सूरत में भी आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका यहाँ पर मिल जा रहा है।
अयान, इनके अलावा आपको क्या लगता है, ये तो खैर जो 4 टीमें हैं तो प्रिपरेशन इनकी इस तरह से होनी है, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ होने हैं। जो बाकी टीमें बच रही हैं, कनाडा, जर्मनी, बहरीन, फिलीपींस, क्या आपको लगता है इनको भी कुछ मैचेस कम से कम खेलने चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे कहीं पे भी खेलें? डायरेक्टली ऐसे उतरना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूपहोल होगा, क्योंकि कनाडा तो सिर्फ अमेरिका क्वालिफायर्स खेल के सीधा यहाँ आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये वाकई में ये सही बात है। जर्मनी को मैंने इसलिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जर्मनी शायद आपने कहा था कि यूरोपियन क्रिकेट खेलने हाँ, वहाँ पे कुछ प्लेयर मौजूद रहेंगे, उसके बाद वो तुरंत वहां से निकल आएंगे और यहाँ इसके लिए रवाना होंगे। लेकिन फिर भी अगर वो एक सीरीज प्रिपेयर करते उसको प्लान्स करते तो कहीं ना कहीं बेटर होता है। लेकिन उन लोगों के लिए सीरीज करा पाना बहुत मुश्किल है। ये चीज कनाडा अगर करा सकता था तो होस्ट करा सकता था, कहीं ना कहीं यूएसए में होस्ट करा सकता था कोई सीरीज इन लोगों की, लेकिन ऐसा कोई प्लान नजर तो नहीं आ रहा है। सीधा डायरेक्ट एंट्री होगी ग्लोबल क्वालिफायर्स। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जरूरत होती है वो फिलीपींस और बहरीन को होती है। फिलीपींस और बहरीन को कम से कम हर हाल में कम से कम एक सीरीज खेलनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, अगर वो लोकल में क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे कितना फायदा होगा इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और उससे कुछ ज्यादा खास फायदा होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। लेकिन चलिए, उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोई सीरीज हो जाएगी। लेकिन जर्मनी की जहां तक बात है, वो यूरोपियन क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं उनके प्लेयर्स, तो डेफिनेटली वहां पर उनको एक अच्छा फायदा होगा। कनाडा से देखेंगे कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये कुछ ना कुछ प्रिपरेशन है इस सीरीज को लेकर। उम्मीद है कि आप देखिए कि क्या क्या हाल होता है इस सीरीज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी अपडेट्स लगातार आपको टाइम टू टाइम पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए।